बागेश्वर खंड के अंतर्गत आने वाला पिपलादी तीर्थ। मैं काशी प्रांगण से रुद्रनाथ मिश्रा बोल रहा हूँ। इस समय मैं बनारस में हूँ। बनारस में काशी है और काशी जो है कहा जाता है कि ये शिव की नगरी है। यहाँ अनेक तीर्थ स्थल है, यहाँ शिव की अन्य प्रतिमाएं हैं। ऐसे ही मैं यहाँ त्रिलोचन महादेव मंदिर के पूरब तरफ एक पिपलादी तीर्थ है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह ऋषि मुनि जो पिपलादी ऋषि थे, इन्होंने जो है एक बार तपस्या किया था और उन्हें जो भी वरदान मिला वो हम गुरु जी से बात करेंगे। यहाँ एक कुआं है, इस कुएं के बारे में बताया जाता है कि यहाँ 3 नदियों का संगम है इस कुएं में, और इस कुएं के पानी से जो है अगर कोई स्नान कर लेता है तो उसका सारा रोग दोष दुख सब निवृत्त हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। ऐसे में मैं यहाँ आया हुआ हूँ। ये कुएँ से पानी खींचा जा रहा है। इसी पानी का महत्व है जो कि 3 नदियों का जो है समावेश है इस कुएं में। कहा जाता है कि इसमें निरोग करने की क्षमता इस पानी में है, जल में है। इसी से बाबा शिव की सेवा होती है, स्नान होता है, ध्यान होता है। हर हर महादेव। मैं इस जगह के बारे में यहाँ के जो गुरुजी हैं, सेवक हैं, इनसे बात करूँगा। मैं यहाँ पिपलादी तीर्थ पर हूँ। यहाँ आप भाई साहब यहाँ सेवा करते हैं, यहाँ सेवक हैं, और मैं इनसे बात करना चाहूँगा। भाई साहब, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नीरज कुमार है। आप कहाँ रहते हैं? हम यही बगल में रहते हैं, मंदिर के बगल में। ये कौन सा तीर्थ स्थल है? ये आपका पिलपिला तीर्थ इसको बोला जाता है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 3 नदी का संगम है जी। इसका स्नान क्या नाम है कि साल में एक बार महत्व होता है जी। वो अक्षय तृतीया वाले दिन। अच्छा। अक्षय तृतीया वाले दिन यहाँ भारी मात्रा में लोग आके नहाते हैं। ये इसमें 3 नदियों का वास है। हाँ, 3 नदियों का जल इसमें आता है जी जी। और ये पिलपेश्वर महादेव। नहाने से मतलब क्या फायदा होता है? इस नहाने से आपका इस जल के नहाने से सब पाप धुल जाते हैं, और क्या नाम है कि शनि का अगर आपको प्रकोप है तो वो भी कम हो जाता है। अच्छा। और इनका दर्शन करने से ही शनि का प्रकोप कम हो जाता है। ये कौन से महादेव जी हैं? इनका पिलपेश्वर महादेव हैं। ये पिपलेश्वर महादेव जी हैं। इनके दर्शन करने मात्र से, पूजा करने मात्र से मनुष्य का क्या शनि का प्रकोप जिसको है 7.5 है या कुछ है जिसको है तो वो खत्म हो जाता है। और ये बगल में कौन कौन मूर्ति है? ये पूरा इनका शिव परिवार है। गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी। ये गणेश जी हैं, ये पार्वती जी, ये कार्तिकेय जी, ये नंदी महाराज। और इनका महत्व कब बताया? किस महीने में? अक्षय तृतीया वाले दिन। अक्षय तृतीया वाले दिन इनका विशेष महत्व। विशेष महत्व। और इसमें वो उसी दिन, ये दिन भर पूरा खुला रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ। सारी औरतें आकर जो भी स्नान करते हैं यहाँ पे आकर, सारे लोग आके स्नान करते हैं। और क्या मान्यता है स्नान करने से क्या फायदा है, बता देते हैं? वही बताए तो आपको रोग खत्म हो जाता है। रोग से, किसी प्रकार के रोग से निवृत्ति के लिए इस पानी से, इस जल से ये माना जाता है कि रोग खत्म हो जाता है, और जो भी कष्ट आपके ऊपर है वो कम हो जाता है। बैसाख के किस अक्षय तृतीया के दिन? अक्षय तृतीया वाले दिन इनका विशेष महत्व। यहाँ श्रृंगार वगैरह भी होता है? श्रृंगार होता है। अभी सावन के आखिरी सोमवार पे श्रृंगार हुआ था। अच्छा, सावन के आखिरी सोमवार को भी श्रृंगार हुआ था जो है। श्रृंगार होता रहता है यहाँ हमेशा। और आप बाकी दर्शनार्थियों से क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ के बारे में जान रहा है, नहीं जान रहा है, उनसे आप क्या? हम तो समझते हैं कि यहाँ के बनारस के बहुत लोगों को नहीं पता है कि महादेव यहाँ पे हैं। हाँ, और इनका महत्व है। यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। हाँ। मतलब बाहर से बाहर के लोगों को इनके बारे में पूरी जानकारी है, और वो आते हैं। हम लोग नहीं भी रहते हैं, मंदिर बंद भी रहता है तो बुला के खुलवा के दर्शन करते हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नीरज नाम। नीरज नाम है। और क्या कैसे बुलाते हैं? मोबाइल नंबर वगैरह कोई है? कैसे? नहीं, बगल में घर है मेरा। अच्छा, लोगों को पता है कि सेवा हम यहाँ करते हैं। अच्छा, इसलिए तो लोग बता देते हैं और यहाँ पर लोग आ जाते हैं, दर्शन करते हैं। ये कब से कब तक मंदिर खुला रहता है? ये मंदिर क्या नाम है, सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक डेली खुलता है। और विशेष पर्व पर दिन भर खुला रहेगा। हाँ। और अगर कोई तीर्थयात्री कभी भी आवे तो आपको बुला के दर्शन, उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता है। यहाँ स्नान करने की पूरी सुविधा है। यहाँ लोग स्नान करते हैं जो है, और यहाँ इसके महत्व के बारे में लोग जानते हैं, पहचानते हैं। यहाँ एक और भक्त हैं जो सेवक हैं, यहाँ पूजा भी करते हैं, अक्सर आते रहते हैं। मैं भाई साहब से बात करना चाहूँगा। भाई साहब, अपना नाम बताएं। विकास गुजराती। जी जी। आप कहाँ रहते हैं?
हम यहीं पे रहते हुकुलगंज, इधर अच्छा, प्रहलाद घाट। जी जी जी। अब बताइए ये कौन सा तीर्थ स्थल है जो है? ये पिपलाद पिपलादी तीर्थ है। पिपलाद तीर्थ है। जी। और ये शिव जी की कौन प्रतिमा है ये? क्या नाम से है ये? ये ददीची, ऋषि ददीची के पुत्र थे पिपलाद जी। उन्होंने महादेव की यहाँ आराधना की थी। कौन महादेव है ये? ये पिपलादेश्वर महादेव। पिपलादेश्वर महादेव। जी जी। ददीची जी की मृत्यु जब हुई तो पिपलाद जी को पता चला कि ये मृत्यु जो है शनि के प्रकोप के कारण हुई है, जो शास्त्रों में कुछ जगह वर्णित है। तब उन्होंने तपस्या करना पीपल के पेड़ के नीचे चालू कर दिया। अच्छा जी। फिर उन्होंने उनके तपस्या से उनके शरीर में वो एकदम कंकाल हो गए थे, एकदम वो फफूंदी टाइप की जम गई थी। तो एक समय आया कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उनको पूछे कि क्या वरदान चाहिए। तो उन्होंने ब्रह्मदंड मांगा कि मुझे ब्रह्मदंड दीजिए। तब जा कर के शनिदेव को वो पहले ब्रह्मदंड लेके कि मेरे पिताजी की आपके ही कारण मृत्यु हुई है, उन्होंने पैर पे उनके घात कर दिया। तभी से शनिदेव धीरे धीरे चलते हैं, इसीलिए उनका नाम शनै है। ठीक है। तो फिर जब भी देवताओं ने सब समझाया बुझाया कि नहीं ये तो सृष्टि, तुम उसको वो देवता हैं और उनका ऊपर आघात करोगे तो ये तो सृष्टि का नियम नहीं है। तब जा कर के शनिदेव ने उनको, पिपलाद जी ने क्षमा कर दिया। और शनिदेव ने कहा पिपलाद ऋषि के दिन, पिपलाद ऋषि को कि जो तुम्हारे भक्त होंगे, जो तुम्हारा दर्शन करेंगे, जो पीपल के दिन शनिवार को जल चढ़ाएंगे, शनिवार को दीप दान करेंगे, मैं उस भक्तों को ना 7.5 ना ढैया ना किसी प्रकार के प्रकोप से मैं उनको सताऊंगा। ये शनि का सब जो है ग्रह है। हाँ। 7.5। और जो पिपलाद जी के ईश्वर, सबके ईश्वर है, राम जी के ईश्वर है रामेश्वर, ठीक है, कृष्ण जी के ईश्वर है कृष्णेश्वर। इसी तरह पिपलाद जी के ऋषि ये है पिपलादेश्वर। महादेव सब एक हैं, लेकिन जिसने जो पूजा की उसके नाम से वो हो गया। इनका कब कब पूजा होता है साल में? कब इनका वार्षिक पूजा कब होता है? इनका अक्षय तृतीया के दिन, बैसाख में। हाँ, बैसाख में अक्षय तृतीया के दिन ये पूरा दिन खुला रहता है जो। हाँ, ये दिन पुजारी जो है डेली। अब तो ये मंदिर रोजाना ही खुल रहा है। इनका भाग्य उदय हो गया है इनका। भाई साहब की वजह से जो है ये डेली खुल रहा है। और आप दर्शनार्थियों से क्या? और शनि की कभी भी किसी को भी कोई दिक्कत हो शनि से विषय में, यहाँ पूजा करने के शनि का प्रकोप एकदम शांत हो जाएगा। और दर्शनार्थियों से आप क्या कहना चाहेंगे जो नहीं जान रहा है इस मंदिर के बारे में, कहाँ है ये मंदिर, और लोगों से आप क्या अपील करना चाहिए? ये काशी खंड का शिवलिंग है, ठीक है। ये ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है, ठीक है। ये इसके द्वारा और कहीं स्थापित भी हो सकता है, किसी ने पूजा की होगी, नाम स्वरूप कोई पूजा कर सकता है, लेकिन जो फल इसका है, ये फल इसका है, वो फल वो चीज़ नहीं दे पाएगा। ये पूर्ण फल यहीं पे ही मिल पाएगा। तो लोग यहाँ आवे, अगर काशी में आए हैं तो जरूर। बिल्कुल यहाँ के तो यहाँ तो इतने शिवलिंग है कि समुद्र के रत्नों की गणना हो जाएगी, लेकिन यहाँ के शिवलिंग की गणना नहीं हो सकती। और कुछ बताना चाहेंगे बाबा के बारे में? बाबा के बारे में ये कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में जितना भी जल है उसकी एक कुशाग्र के बूंद के बराबर भी इनके बारे में कोई नहीं जानता। इस कुएं में कौन कौन नदी का जल है? इसमें गंगा, नर्मदा, सरस्वती और यमुना। अच्छा। क्योंकि सबके लिंग भी अगल बगल हैं। यमुनेश्वर महादेव आदि महादेव में है, सरस्वतीश्वर महादेव आदि महादेव में है। अच्छा। नर्मदेश्वर आप जानते हैं पीछे है। वो सब नदियों का पानी सब है। हाँ, और गंगा है ही है। पिपलाद ऋषि द्वारा एक कुंड खोदा गया, वो पिपलाद तीर्थ हो गया। ठीक है, धन्यवाद आपको इतना बताने के लिए। आप काशी प्रांगण यूट्यूब चैनल पे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा बताए हुए इन सब बातों से जो है दर्शनार्थियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा और वो लोग यहाँ जरूर आएंगे। अगर काशी में आए हैं तो पिपलेश्वर महादेव का जरूर दर्शन करेंगे, पिपलादेश्वर महादेव का, पिपलादी ऋषि के द्वारा ये स्थापित जो है, हाँ, उन्हीं के द्वारा स्थापित जो है पिपलादेश्वर महादेव हैं। इन्हीं का दर्शन अवश्य करें और यश के भागी बने। धन्यवाद।
इस पानी, इस जल से, जो कुएं से जल निकाला जा रहा है, इसमें नहाने के लिए जो है स्वयं निकालिए, यहाँ से जो सेवैत लोग रहते हैं वो निकालते हैं, और अगर कोई नहाना चाहता है तो उसको नहाने के लिए जो है ये विशेष यहाँ बाल्टी है और ये पात्र है जिससे नहलाया जाता है, और यहाँ ऐसे ही लोग बैठ करके नहाते हैं। ये बच्चा भी है जो नहा रहा है। ओम नमः शिवाय बोलते रहो, क्या बात है। ये यहाँ के स्नान करने से सारे रोग दोष जैसी की मान्यता है वो ठीक हो जाती है। लोग आते हैं, स्नान करते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं और यहाँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यहाँ की यही परंपरा रही है। आदित्य साहनी। कहाँ रहते हो? हम यही बगल में रहते हैं, भरत के घर में। क्यों नहा रहे हो? हमको नहाने में अच्छा लगता है। नहाने में अच्छा लगता है, जो इसलिए नहा रहे हैं। गुरु जी